और वह ठीक नहीं हो रहा है। मुमताज़ साहब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाशमी साहब, ये जो तेजावत साहब बात कह रहे थे कि कुछ भी मतलब हो सकता है जो हालात हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए वो उस दायरे में वो पहुँच जाते हैं, लेकिन सिक्योर कैसे करेंगे? क्योंकि ईरान हो या जो ग्रुप्स हैं, ये खामोश तो नहीं बैठेंगे। ये जी, इत्मीनान से तो नहीं बैठेंगे, और ये इतना आसान भी नहीं रहा अब, क्योंकि सही, सही। ईरान को अभी आज की तारीख में कमजोर समझ लेना। अब आप ये समझ लीजिए कि हमास जैसे ग्रुप पिछले 13 महीने से अभी तक इजराइल जेर नहीं कर पाया। आज भी हमास के लोग निकलते हैं और वो अटैक करते हैं। अभी जो याहिया सिनवार है अभी निकला था बाहर, और निकल करके जिस तरह से फोटोग्राफी कराई और फिर गया। हाँ, तो और उधर हिजबुल्ला जो है वो भी आप रेगुलर आप देखिए कि हैफा हो, इलाद का पोर्ट आप देखिए वहां होती है, पूरा सन्नाटा वहां पे छा गया। वहां सारी तजारती सरगर्मियां जो है रुक गई हैं। तो क्या अभी के हालात में, ठीक है मंसूबे किसी के हो सकते हैं, और चूंकि इनके पास पावर तो है, एयर पावर बहुत बड़ी है, उसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जंग के बाद क्या? जी। देखिए देखिए मुमताज भाई, ऐसा है कि ये जंग जो है 1 साल, और जो कमजोर होता है, चाहे वो हमास हो चाहे वो हिजबुल्ला हो, जो पैरामिलिट्री होते हैं, मिलिशिया होती है। बहुत पहले अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में जॉर्ज वाशिंगटन ने बड़ा मशहूर एक जुमला कहा था। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि अगर अमेरिकी फौजी चाहें तो हमारे फौजियों के पैरों के से निकले हुए खून, जो तलवों से निकले हुए खून है, उस खून का पीछा करते हुए हम तक पहुंच सकते हैं। और ब्रिटिश आर्मी वेल आर्म्ड थी। अमेरिकन जो ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो मिलिशिया ही तो थी, आर्म्ड ग्रुप थे, हल्के हथियार थे। और उसके बावजूद असल में गोरिल्ला वॉर एसिमेट्रिक वॉर होता है। एसिमेट्रिक वॉर का मतलब ये है कि जिसमें लंबे समय तक जंग चले और दुश्मन को थका मारा जाए। जो तालिबान ने किया अमेरिका के साथ, 22 साल रहे, बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किया, बिलियन ऑफ डॉलर हथियार छोड़ के अमेरिका निकल गया। जो वियतनाम में हुआ, जो इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, गद्दाफी को तो खत्म कर दिया, आज लीबिया बट गया है। सोमालिया में अमेरिकन फौजी गए थे, सोमालियन विद्रोहियों ने उनका गनशिप हेलीकॉप्टर गिरा दिया, और 7-8 कितने अमेरिकी फौजी थे। वर्ल्ड में फुटेज तो आया था जिसमें ड्रैग किया था उनके फौजियों को, डेड बॉडी को लेकर के। उनके पास क्या था, AK-47 क्लाशनकोव था, और एंटी रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर, ये लेकर के। तो एमेसेटिक वॉर, ये देखिए अभी खुद गजा में इजराइल ने कहा कि हमास डिफीट हो चुका है, और उसके बाद नॉर्दर्न गजा से इजराइल फौज वहां से विड्रॉ हो गई। विड्रॉ होने के कुछ घंटे के अंदर हमास का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ वर्कर तुरंत आ गए, ट्रैफिक वाले तुरंत आ गए, मलबा हटाने वाले आ गए, और साथ में आ गए हिजबुल्ला के फाइटर, जो अभी तक जबालिया में जंग चल रही है। 10 दिन हो गए इजरायली आर्मी को दोबारा से एंटर किए हुए, और अब उनकी कोशिश ये है कि उनको भूखे मार दिया जाए। जो 6 जनरलों ने केनेसेट पार्लियामेंट को जो सुझाव दिया है, वो यही तो दिया है कि इन्हें स्टाफ भूखे मार दिया जाए, ताकि ये मजबूरन 4 लाख की आबादी वहां से निकले, मजबूरन हमास के फाइटर सरेंडर करें, और 100 से ऊपर जो लोगों को यरगमाल बना रखा है, हॉस्टेज इजरायली बना रखा है, उनको हवाले करें। एसिमेट्रिक वॉर जो है बहुत लंबा चलता है। आप यहाँ देखिए, निकारागुआ में सैंडिनिस्टा की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 90s के दहाई में अमेरिका वहाँ के राइट विंग रेबल्स को आर्म सप्लाई किया, और पैसे दिया, और अच्छा वही पैसा दिया जो इजराइल को अमेरिका ने कहा कि तुम हथियार दो ईरान को, और ईरान ने पैसा इजराइल को दिया, वो पैसा अमेरिका ने दिया। ये जियोपॉलिटिक्स जो है ना, बड़ा डिफरेंट होता है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे भी होता है इसमें। और उस 8 साल की लड़ाई में अमेरिका ने निकारागुआ के विद्रोहियों को ईरानी पैसा दिया,
और इजराइल ने उनको ईरान को वेपन दिया इराक के खिलाफ, और उस पैसे को निकारागुआ में सेंट्रलिस्टा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका ने विद्रोहियों को दिया। लेकिन क्या हुआ, वो विद्रोह लंबा चला, मास सपोर्ट नहीं था। अगर मास सपोर्ट अगर होता है तभी विद्रोह होता है। जो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मेरे फौजियों के तलवों से निकले हुए खून को पीछा करते हुए ब्रिटिश पहुंच सकते हैं, तो मास सपोर्ट था, पब्लिक रिवोल्ट था। ब्रिटिश हिस्टोरियन स्कॉलर सर थॉमस पेन ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में क्या कहा कि अगर कोई भी मुल्क की अवाम ये समझती है कि हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है तो वो आजादी हासिल कर सकती है, क्योंकि अमेरिकन किसानों से तो बेहतर हालत, लोगों की बेहतर हालत फ्रांस के पब्लिक की थी। वो अमेरिकन लोगों से बेहतर थे, लेकिन फ्रांस की पब्लिक तो आराम से थी लुई 16 के गवर्नमेंट में। वो तो अमेरिकन फौजी जब गए आजादी दिला करके, और ये फ्रांसीसी जो आए थे अमेरिकन फौजी के खिलाफ लड़ने के लिए, और जब वो वापस फ्रांस में गए तो उनको लगा कि हम अमेरिका को आजाद कर सकते हैं, तो हम खुद आजाद क्यों नहीं सकते। तब वहां रिवोल्यूशन हुआ 1779 का लुई 16 के अगेंस्ट। तो ये पब्लिक को ये समझना जरूरी है कि उसके खिलाफ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। फिर वो हथियार अगर उठाती है तो फिर वो निहत्थे भी लड़ सकती है, वो पत्थर से भी लड़ सकती है, और पत्थर से लड़ा है फलस्तीनियों ने। जो 2 इंतिफादा हुआ है, 2006 तक जो इंतिफादा हुआ वो पत्थर ही तो था, उसमें भी 3000 से ऊपर फलस्तीनी मारे गए थे उस इंतिफादा में, और वही पत्थर छोड़ करके फिर आर्म्स लिया, हमास ने हाथ में हथियार उठाया है। तो ये चीज अमेरिका और इजराइल को ये समझना चाहिए कि उनको डिफीट हुआ है, डिफीट आफ्टर डिफीट। स्पेशली अमेरिकन गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जो हथियार देती है, जो हर तरह से सपोर्ट करती है, जो वीटो लगाती है। अगर यूएन में कोई करारदाद, कोई रिजोल्यूशन कोई पास होता है इजरायली गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नेतन्याहू के वॉर क्राइम पे होता है, तो उसको वीटो करती है। उसमें समझना चाहिए कि वो बार बार फेल हुई है। वो ईरान में फेल हुई, 2 हेलीकॉप्टर तो भेजा था जिमी कार्टर के समय में। ईरान ने जो अमेरिकन एम्बेसी को हाईजेक कर लिया था और वहां होस्टेज बना लिया था, तो 2 हेलीकॉप्टर भेजा जिमी कार्टर ने रेस्क्यू करने के लिए, कमांडोज, और दोनों एयर में टकरा के खत्म हो गए। और जिमी कार्टर इलेक्शन मोड में थे, वो चुनाव हार गए, और ये भी इलेक्शन मोड है। और ये भी जो सर्वे आ रहा है कमला हैरिस के लिए भारी पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माइलेज दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पीछे जा रहे थे, अब वो इम्प्रूव कर रहा है, और बहुत ऐसा नजर आ रहा है कि रिपब्लिकन नहीं बोलिए, डोनाल्ड ट्रंप की अगर पर्सनैलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएगा ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा स्टांस सपोर्टर है इजराइल के। वो उन्होंने कहा भी है कि मुझसे बेहतर इजराइल से ज्यादा दोस्त कौन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही यरूशलेम में को कैपिटल एक्सेप्ट किया अमेरिका ने, और अपनी एम्बेसी जो है यरूशलेम में कायम किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया। तो ये सारा सिनेरियो बिल्कुल। मैं एक रिएक्शन तेजावत साहब से लूंगा। प्रोफेसर तेजावत,